हाँ, अभय कुशवाहा जो है संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। तमाम बिहार के कुशवाहा समाज को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक गरीब का बेटा, एक कुशवाहा के बेटा को सदन का नेता चुना है। मैं बधाई देता हूँ सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को कि राष्ट्रीय जनता दल कभी जात की बात नहीं करती है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से जमात की बात करती है। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी आवास में अंदर बैठकें चल रही है। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तमाम राजद के बड़े नेता मौजूद हैं। हम बात करेंगे, कुमार स्वरूप हमारे साथ है। सर, बैठक चली है, क्या कुछ बैठक में हो रहा है? बैठक तो ये सामान्य प्रक्रिया है, सभी दल के लोग बैठते हैं और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सामाजिक न्याय की बात किया है, मतलब कि गरीब गुरबा की बात किया है। और गरीबों को न्याय कैसे मिले, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले, इस पे जो है मंथन होते रहती है और हो रहा है। आप सबको पता होगा कि इस देश का सर्वप्रथम नेता 32 साल की उम्र में माननीय तेजस्वी जी ने ये देश को एक चश्मा पहनाया कि बिना युवा का जो है नौकरी की बात अब कोई पार्टी नहीं कर सकती है। हर हालत में युवाओं को नौकरी देना होगा। आप कल्पना करिए कि 17 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कभी उन्होंने युवाओं की नौकरी की चर्चा की थी? तेजस्वी जी सत्ता संभाले और उन्होंने कहा कि हर हालत में युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी। ये देश के लिए आईना था। आज पूरे देश के लोग, चाहे जिस दल के लोग हों, वो अब सिर्फ युवाओं की नौकरी की बात करते हैं। तो ये दिशा किसको दी गई? ये दिशा किसने दिखाया? ये देश के ये 32 साल का नौजवान लड़का ने दिखाया। और अब जो है पूरे देश के, पूरे राज्य के और देश के प्रधानमंत्री के साथ भी ये मजबूरियां हो गई हैं कि अब युवाओं को नौकरी देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और मुझे लगता है कि आने वाला जो समय होगा इसमें सामाजिक न्याय के साथ सभी जाति धर्म के लोग जुटेंगे, क्योंकि हम उस दल से आते हैं जिसको सामाजिक न्याय कहा जाता है। तो सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या है? चाहे किसी जाति के लोग हों, हम सबको स्वागत करते हैं, हम सबके लिए काम करते हैं। लेकिन देखिए, भाजपा के लोग, जेडीयू के लोग क्या कहते हैं? हम यादवों को मदद नहीं करेंगे, हम मुसलमानों को मदद नहीं करेंगे, हम कुशवाहा को मदद नहीं करेंगे। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का प्रयोग क्या दर्शाता है? ये चिंता का विषय है कि अगर कोई कास्ट आपको वोट नहीं देगा तो आप उसको प्रहार करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के बारे में अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कटाक्ष करता हो, तेजस्वी पे कटाक्ष करता हो, तो ये मान के चलिए कि बिहार के उन तमाम गरीबों के ऊपर प्रहार करते हैं। इन लोग पिछड़ों के ऊपर ये प्रहार करते हैं। ये लालू यादव को नहीं बोलते हैं, ये सर्वजीत को नहीं बोलते हैं, ये तेजस्वी जी को नहीं बोलते हैं, ये गरीब गुरबा पे प्रहार करते हैं, जो बेचारा कमज़ोर है। और कमज़ोर वर्ग के लोगों की बात कौन सुनता है? वो प्रहार करते हैं और कमज़ोर वर्ग के लोग देखते रहता है। लेकिन बैठकें चल रही है। सर, संसदीय दल का नेता चुनना है, क्या कुछ फाइनल? हाँ, अभय कुशवाहा जो है संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। तमाम बिहार के कुशवाहा समाज को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक गरीब का बेटा, एक कुशवाहा के बेटा को सदन का नेता चुना है। मैं बधाई देता हूं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को, जिनको सदन का मुख्य सचेतक चुना गया है। फयाज भाई को मैं बहुत बधाई देता हूं, जिनको राज्यसभा में मुख्य सचेतक के रूप में चुनी गई है। जो जातीय समीकरण को एक तरह से राजद ने साधने का प्रयास किया है, तो क्या लगेगा विधानसभा में? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल कभी जात की बात नहीं करती है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से जमात की बात करती है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से गरीबों की बात करती है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा अकलियत की बात करती है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा दलितों की बात करती है। सभी जाति धर्मों की हम बात करते हैं। अगर सभी जाति धर्मों की हम बात नहीं करते तो बिहार में एक गरीब का, कुशवाहा का बेटा को हम सदन का नेता क्यों चुनते? लेकिन सरकार में और एनडीए के लोग कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल संसदीय दल का नेता भी अपने ही परिवार के चुनेंगी, लेकिन आप लोगों ने एक कदम आगे बढ़कर ये फैसला लिया है। ये हम लोगों ने फैसला नहीं लिया है। ये हम लोगों ने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल सभी जाति धर्मों की पार्टी है।
किसी एक जाति विशेष की कब्जा नहीं है हमारे दल में। जेडीयू में क्या है, किसी एक जाति विशेष की कब्जा है। हमारे के यहाँ सब जाति के लोग राष्ट्रीय जनता दल के मालिक हैं, सब मिलकर के हम लोग काम करते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा बिहार की जनता को, इस बात को समझना पड़ेगा बिहार के तमाम दलित भाइयों को कि आखिर आपको चलने का रास्ता किसने सिखाया। आपको जो है ब्लॉक और थाना में बैठने का अधिकार किसने दिया था? लालू जी ने दिया था। मुझे बहुत कहते हुए बहुत तकलीफ होता है कि बिहार के दलितों ने कितनी मेहनत करके दलित के नेता को चुनते हैं, लेकिन जो तमाम बड़े नेता हैं दलित के, ये अपने आप को गिरवी रख लेते हैं। किस लिए? सिर्फ पद के लिए, मंत्री मिनिस्टर बनने के लिए। ये समाज की बात नहीं करते। हमारा इशारा किसी के तरफ नहीं है, हमारा इशारा वैसे लोगों के तरफ है जो अपनी क्षणिक सुख के लिए दलितों के इतिहास को भूल जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ कुमार सर्वचित थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, जो दलित के नेता हैं वो सिर्फ पद के लिए इधर उधर कर लेते हैं। वहीं पे बताया कि देखिए, संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है और फैसला लिया गया है कि अभय कुशवाहा, और जो कि औरंगाबाद से सांसद है, वो संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। राज खबर इतना ही। इसी तरह तमाम समझना फर्स्ट आज झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।